कांग्रेस और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत हो गई है। 16 दिन तक चलने वाली राहुल गांधी की ये यात्रा 20 जिलों से गुजरते हुए 1300 किलोमीटर का सफर तय करेगी। आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग के स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन यानी कि SIR को लेकर विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है। विपक्ष सत्ता पक्ष पर वोट चोरी करने का आरोप लगा रहा है और इसी कड़ी में राहुल और तेजस्वी यादव ने बिहार के सासाराम से वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत की है ताकि वोट अधिकारों को लेकर बिहार की जनता को जागरूक किया जा सके। इस दौरान अपने संबोधन में राहुल गांधी ने कहा कि SIR के माध्यम से जो वोट चोरी की जा रही है उसे हम पूरे बिहार की जनता को दिखाएंगे और हम गरीबों के वोट की चोरी नहीं होने देंगे। मैं आपको स्टेट से कह रहा हूं कि पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव चोरी किए जा रहे हैं और इनकी आखिरी साजिश ये है कि बिहार में SIR करके नए वोटरों को जोड़कर, वोटरों को काटकर ये बिहार का चुनाव चोरी करें। और मैं और हम सब स्टेट से आपको कहने आए हैं कि हम इन्हें ये चुनाव चोरी नहीं करने देंगे। और बिहार की जनता चोरी नहीं करने देगी। क्यों? क्योंकि गरीबों के पास, कमजोर लोगों के पास सिर्फ वोट है और हम वोट चोरी नहीं करने देंगे। इसके साथ ही राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत पर सवाल उठाते हुए पूछा कि आखिर बीजेपी हर चुनाव में कैसे जीत जाती है। साथ ही राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए। और जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है पूरे देश को मालूम है। अब ये बात छुपी नहीं है। पहले देश को मालूम नहीं था कि कैसे चोरी की जाती है। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ करा दिखा दिया चोरी इलेक्शन कमीशन कैसे कर रहा है और अब हम ये चोरी नहीं करने देंगे। और जहां भी ये चोरी हो रही है, चाहे बिहार में, चाहे महाराष्ट्र में, चाहे असम में, चाहे बंगाल में, हम इनकी चोरी पकड़कर जनता को दिखाने का काम करने जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के वोट चोरी और एक पार्टी के साथ सांठगांठ के आरोपों के बीच चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और विपक्ष के एक एक आरोप का जवाब दिया। साथ ही चीफ इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार ने कहा कि हमारे लिए ना कोई पक्ष और ना कोई विपक्ष है, सभी राजनीतिक दल बराबर हैं। इसी के साथ उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिए बगैर कहा कि उन्होंने चुनाव आयोग और मतदाता सूची को लेकर जो आरोप लगाए हैं वो झूठे हैं और निराधार हैं। अगर उनके पास अपने दावे का सबूत है तो उन्हें 7 दिन के अंदर शपथ पत्र देना होगा, अन्यथा उन्हें पूरे देश से माफी मांगनी होगी। इंटेंसिव रिवीजन की जरूरत क्यों पड़ी और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में और नॉर्मल जो रिवीजन हर साल होता है, दोनों में क्या फर्क है? ये बहुत अहम सवाल है। पिछले 20 सालों में हर साल रिवीजन होता रहा और जो एनुअल रिवीजन होता है उसमें साधारण तौर से एब्सेंटी, शिफ्टेड और एक जिसे कहते हैं कि एक रैंडम तरीके से उसका रिवीजन कर लिया जाता है। जब पिछले 20 सालों से इंटेंसिव रिवीजन नहीं हुआ, हालांकि पहले होते थे, अभी तक भारत में 10 से ज़्यादा बार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो चुके हैं और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की खासियत ये होती है कि मतदाता सूची को, इलेक्टोरल रोल को टोटली मैक्सिमम प्योरीफाई करने के लिए एक इन्यूमरेशन फॉर्म भरा जाता है और हर मतदाता उसको जब भर के देता है तो उसका नाम मतदाता सूची में फ्रेश, एकदम नए तरीके से सूची बनाई जाती है। और ये इंटेंसिव रिवीजन इसलिए भी आवश्यक हो गया
एक तो सभी राजनीतिक दलों की लगातार शिकायतें आती जाती हैं कि साहब वहां पर वोट बढ़ गए, वहां पर वोट कट गए, इन लोगों का वोट सही बना, इन लोगों का वोट गलत बना। साथ ही साथ समय के साथ कई लोग जो गांव में रहते थे, जहां पर उनका वोट था, वो शहर में आ गए, उनका वोट गांव में रह गया, और जब वो शहर में आए तो वोट कटवाने की प्रक्रिया की भी अपनी कानूनी जटिलताएं हैं, तो उनका वोट गांव में भी रह गया, शहर में भी हो गया। और आजकल आपको पता है, जैसे जैसे भारत का विकास होता जा रहा है, वैसे वैसे लोग शहर छोड़ के भी दूसरे शहरों में भी जाते हैं। मुझे आशा है कि जितने हमारे मीडिया बंधु हैं वो भी शायद किसी न किसी दूसरे शहर को छोड़ के यहाँ पर आए होंगे, तो जब वो यहाँ रहने लग जाते हैं तो उनका वोट यहाँ भी बन जाता है। तो इस तरह से करते करते एक व्यक्ति के जाने या अनजाने में कई जगह वोट रह गए। तो मतदाता सूची को शुद्ध करने के लिए इन्यूमरेशन फॉर्म एकमात्र रास्ता रह जाता है, क्योंकि मैं आपको एक उदाहरण भी देता हूं। जैसे मान लीजिए श्रीपर्णा चक्रवर्ती जी हैं, उनका पहला वोट था श्रीपर्णा चक्रवर्ती के नाम से, दूसरा वोट जब वो दूसरी बार उन्होंने भरा तो उन्होंने भर दिया एस चक्रवर्ती। पिताजी का नाम मुझे पता नहीं है, माफ करें, लेकिन ए बी चक्रवर्ती भरा। अगली जगह जब उन्होंने भरा तो उन्होंने कहा कि नहीं, अखिल बी चक्रवर्ती। तो यह असंभव हो जाता है जानना कि ये दो व्यक्ति एक है कि नहीं। तो एक ही तरीका है कि उसके लिए इन्यूमरेशन फॉर्म जारी किए जाएं और एक व्यक्ति एक बार में एक ही इन्यूमरेशन फॉर्म भरेगा, जिससे कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण भी होगा। अगर उनका नाम गलत लिख गया है तो वो सही कर सकते हैं, अगर उनकी फोटो ठीक नहीं है तो वो भी सही कर सकते हैं, अगर उनका पता ठीक नहीं है, माता